हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा से प्यार करती है, प्रेम करती है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवात्मा जगत में वो एक लोक में रहें। लेकिन अगर दोनों के कर्म अलग अलग होंगे तो हो सकता है वो अलग अलग लोक में हों, और साथ आने के लिए वो कितने जोखिम उठाते हैं, उसी पे हम आगे एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ताकि आप देख सकें कि उच्चतर स्तर पाने के लिए कोई आत्मा क्या कुछ कर सकती है। परंतु इस मामले में वह नीचे गिर जाती है और तब उसकी मदद के लिए जीवात्मा जगत से उसकी साथी द्वारा ईश्वर को पुकार लगाई जाती है। सूरदास, जी हाँ, सूरदास तीसरे लोक में था, क्योंकि उसका पूर्व जन्म बुराइयों से भरा था। उसकी प्रियतम नीलू पांचवें लोक में थी, इसलिए उसने तीसरे लोक के अपने प्रमुख श्री उच्च भली आत्मा से अपने आप को एक बार फिर पृथ्वी पर भेजने के लिए ईश्वर से अनुमति लेने का अनुरोध किया। उसने यह विनती की कि उसका जन्म एक दुष्ट प्रवृत्ति की माँ के यहाँ हो, ताकि वह अपनी माँ और अपने आप को सुधार कर पांचवें लोक में जा सके। पांचवें लोक में रहने वाली अपनी प्रियतम नीलू से मिलने के लिए वह दुख और सजा से भरा कठिन जीवन जीने को तैयार था। सूरदास का जन्म एक दुष्ट औरत के यहाँ हुआ और वह इतनी बुरी थी कि पृथ्वी पर लोग उसे डायन कहते थे। पृथ्वी की दुनिया में प्रवेश करते ही सूरदास को उस औरत ने अभिशाप दिया। उसके अवैध बच्चे के रूप में सूरदास उसके लिए बस एक बाधा था। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि नन्हे बच्चे जब तक बोलना न शुरू कर दें, जीवात्मा जगत से जुड़े रहते हैं और जीवात्मा जगत के अपने प्रियजनों के साथ लगातार संपर्क में होते हैं। 1 साल के होने तक शिशु जीवात्मा जगत में वापस लौट सकते हैं। 1 साल तक आत्मा उसके माता पिता और परिस्थिति का अध्ययन करती है, और यदि वह चाहे तो जीवात्मा जगत में वापस लौटने का निर्णय ले लेती है। आपने देखा ही होगा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है या फिर 1 साल के अंदर मर जाता है, और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी। लेकिन उसका कारण ये होता है। इसीलिए सूरदास को जीवात्मा जगत में रहने वाले उसके प्रियजनों ने 1 साल के होने से पहले वापस लौट आने का आग्रह किया, क्योंकि उसकी माँ एक भयानक औरत थी। हालांकि सूरदास टस से मस ना हुआ, क्योंकि वह नीलू से बेहद प्यार करता था और हमेशा के लिए उसका साथ पाना चाहता था। सूरदास की माँ अत्यंत दुष्ट औरत थी और उसने अपने बेटे को गंदी भाषा सिखाई और हर किसी को कोसना सिखाया। जैसा कि हम कहते हैं कि माँ बाप का असर अपने बच्चों पर बहुत होता है। सूरदास या उसकी माँ मुँह से अच्छे शब्द निकलते ही नहीं थे। सूरदास जीवात्मा जगत की धीमी प्रगति की अपेक्षा पृथ्वी पर तेज प्रगति पाने के लिए आया था, लेकिन वह तो गिरता जा रहा था। इसीलिए तो उसने बुरी माँ को चूज़ किया था, ताकि वो प्रगति कर सके। लेकिन इस प्रगति में रिस्क होता है, नीचे गिरने का। प्रत्येक आत्मा यह कर सकती है, परंतु इसमें भारी जोखिम है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन अत्यंत दुष्टता को शायद सह न पाए। दुष्ट मार्गों से अरुचित होकर वह निद्रा में चला जाता है। अगर ऐसा हुआ तो वह एक बहुत बड़ी विपत्ति है। कितना बड़ा जोखिम! सूरदास की आत्मा 5वें लोक तक पहुंचना चाहती थी, पर यदि उसका अवचेतन मन निष्क्रिय हो जाए तो हो सकता है कि वह दूसरे या प्रथम लोक तक गिर जाए। आपके जन्म के 1 साल बाद अवचेतन मन कभी आपको यह नहीं बताएगा कि आपका जन्म पृथ्वी पर क्यों हुआ है और आपको क्यों एक दुष्ट माँ के यहाँ जन्म लेना पड़ा। इसीलिए इसकी काफ़ी संभावनाएं थी कि ऊपर उठने के बजाय सूरदास और नीचे गिर जाता, लेकिन उसने ये खतरा मोल लिया। उसकी माँ इतनी दुष्ट स्वभाव की थी कि उसमें अच्छाई के निशान दूर दूर तक नहीं नजर आते थे। सूरदास ने जब बोलना सीखा, उस समय तक वह अपना लक्ष्य और जीवन कार्य भूल चुका था, और जब वह अपनी माँ की तरह ही बन चुका था, वह कभी अच्छे प्रेम भरे शब्द बोल ही नहीं पाता था।
उसे दूसरों को सताने और परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। नीलू ने सूरदास के अवचेतन मन के जरिए उसे रोकने की पूरी कोशिश की जीवात्मा जगत से, पर सूरदास का अवचेतन मन तो पूरी तरह से सो चुका था। नीलू को इस बात की आशंका थी, इसीलिए उसने सूरदास से एक पापिन माँ की कोख से जन्म न लेने के लिए अनुरोध किया था। नीलू ने पृथ्वी पर अपने प्रियजन और सूरदास के पूर्व जन्म के प्रियजनों के मन पर प्रभाव डालने की कोशिश की, जिससे वे हस्तक्षेप करके सूरदास को सही राह दिखा सकें। यह एक मुश्किल काम था, पर कुछ समय बाद वह उनमें से एक को सूरदास पास जाने के लिए मनाने में सफल हो गई। इस आत्मा को हम मोहनदास के नाम से पुकारेंगे। मोहनदास मुंबई में रहता था और सूरदास बेंगलोर में, इसलिए सूरदास के पास पहुंचना असंभव के बराबर था। पर नीलू सूरदास को बचाने के लिए इतना उत्सुक थी, इसीलिए उसने मोहनदास के अवचेतन मन को प्रेरित करने की पूरी कोशिश की और मोहनदास को किसी प्रकार से बेंगलोर भेजने में सफल हो गई। जीवात्मा जगत में रहने वाली आत्माएं हमारे दिमाग के थ्रू, हमारे अवचेतन मन के ज़रिए हमें नई दिशा में, हमें अच्छी दिशा में भेज सकती हैं। और इसी तरह हमारे जो प्रियजन हैं, जो हमसे पहले दुनिया छोड़ चुके हैं, वो हमेशा हमारी मदद करते हैं, बस हम वो नहीं जान पाते। इसी तरह मोहनदास और सूरदास दोनों को इस बात का ज़रा भी भान नहीं हुआ। इसमें कई साल लग गए। आगे चलकर दोनों में दोस्ती हुई, क्योंकि मोहनदास एक अच्छी आत्मा था। इसलिए नीलू को इस बात का पूरा भरोसा था कि वह सूरदास को सुधारने में सफल हो जाएगा। पर उसका अंदाज़ा कितना गलत था। सूरदास को सही रास्ते पर लाने की बजाय मोहनदास खुद बुरे रास्ते पर चल निकला। नीलू को अब कोई आशा नहीं बची और उसे अपराध बोध होने लगा, क्योंकि मोहनदास और सूरदास को एक दूसरे के करीब लाने की जिम्मेदारी वही थी। और अब मोहनदास, जिसकी आत्मा भली थी, एक बुरा इंसान बन चुका था। उसकी वजह से ही मोहनदास निचले स्तर पर गिर चुका था। नीलू दुखी हो गई। उसके पास उन दोनों को बचाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। ईश्वर से प्रार्थना करने के सिवा अब कोई चारा नहीं था। नीलू ने उन दोनों को बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। दुखी नीलू असमंजस में पड़ी थी कि अब क्या किया जा सकता है। वह 5वें लोक में थी, जो कोई बहुत ऊंचा लोक नहीं था, पर वह एक भली आत्मा थी जो छठे लोक की ओर बढ़ रही थी। नीलू निचले स्तरों में नहीं गिरना चाहती थी। निराश होकर वह अपने लोक के प्रमुख के पास गई और इस समस्या से बाहर निकलने के लिए उनसे रास्ता दिखाने का अनुरोध किया। उसने कहा, मैं सूरदास से इतना प्रेम करती हूँ कि मैंने मोहनदास को बुरे मार्ग पर भेज दिया। कृपया मेरी मदद करें, उन दोनों को बचा लें। उच्च भली आत्मा ने नीलू से कहा कि नीलू, तुमने मोहनदास को सूरदास के पास भेजकर उसे भी बुरे रास्ते पर डाल दिया है। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। नीलू ने कहा, हे उच्च भली आत्मा, मुझे हर तरह की सज़ा स्वीकार है, बस उन दोनों को बचा लीजिए। यह देखकर उच्च भली आत्मा को नीलू के सच्चे प्रेम का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम दूसरे लोक में जाओ और वहाँ अपनी सज़ा भुगतो। नीलू तुरंत बेझिझक वहाँ चली गई। कुछ दिनों के बाद उच्च भली आत्मा ने नीलू से पूछा, नीलू, क्या तुम अब भी कई 100 साल तक दूसरे लोक में रहकर सूरदास और मोहनदास को बचाना चाहती हो? नीलू ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ। मैं उन दोनों को बचाना चाहती हूँ, बस आप उन्हें बचा लें, उन्हें नीचे ना गिरने दें। इतना अटूट प्रेम देखकर उच्च भली आत्मा ने कहा, नीलू मेरी प्यारी बच्ची, 5वें लोक में वापस लौट आओ। मैं सूरदास और मोहनदास को बचाऊंगा। इसमें कई महीने लगेंगे, पर वादा करो कि इस बीच तुम कुछ नहीं करोगे, भले ही उनके साथ कुछ भी हो। मैं वचन देता हूँ कि उन भयानक निम्न लोकों से मैं उन्हें बचाऊंगा। नीलू के पास आभार प्रकट करने के लिए शब्द नहीं थे। वह खुशी से चिल्ला उठी, हाँ हे श्री उच्च भली आत्मा, मैं वादा करती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। श्री भली आत्मा ने कहा, नीलू बस अब उन दोनों के लिए प्रार्थना करो
और ईश्वर से उन्हें बचाने में मेरी मदद करने की विनती करूं। नीलू तुरंत तैयार हो गई क्योंकि श्री उच्च भली आत्मा पर उसका पूरा भरोसा था। यह एक सच्ची कहानी है, केवल व्यक्ति के नाम और शहरों को बदला गया है। आप यह जानकर काफ़ी हैरान हुए होंगे कि लोगों के प्रमुख और श्री सर्वोच्च भली आत्मा किसी ज़रूरतमंद आत्मा को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। यह एक बहुत कठिन कार्य है, पर क्योंकि उनके पास बड़ी शक्तियाँ होती हैं, इसीलिए वे चमत्कार कर सकते हैं। अपने आप में सुधार करने और उच्चतर स्तर में आने के लिए सूरदास ने भी बड़ा जोखिम उठाया, क्योंकि वह एक भली आत्मा थी। अपने बुरे दोस्तों की संगत के कारण वह पिछले जन्म में गलत रास्ते पर पड़ा, इसीलिए उसने यह जोखिम उठाया, पर दुर्भाग्यवश इससे वह और भी नीचे गिर गया। कई दिनों बाद उच्च भली आत्मा ने एक वकील का वेश धारण किया और धरती पर आए। इस बीच सूरदास और मोहनदास पृथ्वी के लोगों को लूटते रहे, उन्हें सताते रहे और लूट से दोनों ने हजारों रुपए कमाए। शराब और सफलता के नशे में चूर एक दिन दोनों बड़े घमंड से बहुत तेज रफ्तार गाड़ी चलाकर घर लौट रहे थे। तभी उच्च भली आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें अचानक सामने देखकर सूरदास गाड़ी का संतुलन खो बैठा और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद जब दोनों ने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया, उन्हें भयानक दर्द हो रहा था। जब सूरदास को अनुभव हुआ कि उसकी दोनों टांगें गायब थी और वह बहुत निराश हुआ। वहीं मोहनदास ने अपनी एक टांग और एक हाथ खो दिया था। सूरदास और मोहनदास अपनी अपनी हालत के लिए एक दूसरे को कोसने लगे और दोनों वहाँ लड़ाई झगड़ा करने लगे। उन्हें अलग अलग वार्ड में रखा गया। अब मोहनदास अकेला पड़ गया था और अब उसने अपने अतीत के बारे में सोचना शुरू किया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि बुरे रास्ते पर चलने के कारण ही उसे अपने हाथ और पैर खोने पड़े। अब मुझे पूरी जिंदगी दुख भोगना पड़ेगा, मोहनदास ने सोचा। इस सदमे से उसका अवचेतन मन फिर से जाग उठा और अब वह जाग चुका था और अब मोहनदास को ज्ञान हुआ कि यही ईश्वर का न्याय था। उसे गुमराह कर दुष्ट मार्ग पर ले जाने के लिए उसने सूरदास को कोसा और उसी क्षण मोहनदास ने अच्छाई के लिए खुद को बदलने का फैसला किया। दयालु सी दिखने वाली एक नर्स जिसका नाम पूनम था, उसके बिस्तर के पास आई और उसे एक इंजेक्शन दिया। मोहनदास ने उसे भगवत गीता लाने को कहा क्योंकि वह सौगंध लेना चाहता था कि अब वह कभी बुरे मार्ग पर नहीं जाएगा। पूनम ने भगवत गीता लाकर मोहनदास के हाथों में रख दी। मोहनदास ने गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाई। मोहनदास और पूनम अच्छे दोस्त बन गए और कुछ महीने तक कितनी ही भयानक जिंदगी जो उसने जी थी वो सब मोहनदास ने स्वीकार किया। उसने पूनम को ईश्वर के न्याय के बारे में बताया। पूनम, मैंने कभी बुरे मार्ग पर न चलने की सौगंध खाई है। अब मैं हमेशा ईश्वर की बताई राह पर चलूँगा। ईश्वर ने मोहनदास की मदद की और पूनम मोहनदास से प्रेम करने लगी। वह विकलांग हो चुका था, इसीलिए वह पूनम के प्रति अपने प्रेम के विरुद्ध लड़ने लगा। क्योंकि पूनम भी उसकी कहानी जानती थी, इसीलिए उसे पक्का भरोसा था कि वह कभी उससे शादी नहीं करेगी। अस्पताल से छूटने पर एक दिन पहले पूनम ने उससे पूछा, मोहन, अब तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास कोई जगह ठिकाना नहीं है पूनम। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ। मोहन, मैं तुम्हें बेहद चाहती हूँ, हम शादी कर सकते हैं। तुम्हें अपना पति बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं धन्य हो जाऊँगी। उसकी बात सुनकर मोहनदास ने भी अपने दिल की बात बताई कि वह भी उससे कितना प्यार करता था। इस तरह कुछ समय के बाद मोहनदास शादी के लिए तैयार हो गया और दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा कर दी। और अगले दिन मोहनदास को जैसे ही छुट्टी मिली वो दोनों एक मंदिर गए और वहाँ शादी कर ली। यहाँ मोहनदास की कहानी समाप्त होती है और अब दोनों बहुत खुशहाल जीवन बिताने लगे। आगे चलकर दोनों के 3 बच्चे हुए। मोहनदास ने नकली हाथ पैर लगवा लिए थे और अब वह ईमानदारी की रोटी कमाने लगा। ईश्वर की बताई राह पर चलते हुए मोहनदास खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। इस तरह एक बुरी घटना ने एक बुरी आत्मा को, जो एक गलत रास्ते पर जा रही थी, एकदम से उसके अवचेतन मन का एहसास करवाया और
उसे अच्छे रास्ते पर लेकर आए। मोहनदास तो सही रास्ते पर आ चुका था क्योंकि वो एक भली आत्मा थी, लेकिन सूरदास का क्या हुआ? ये कहानी हम आगे जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।